पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हर बार की तरह मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम छठा अध्याय देखेंगे प्रकाशित वाक्य का। और पिछले अध्याय में हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा कि किस तरह उन्हें एक मेमने के रूप में दर्शाया गया है, जो दर्शन यूहन्ना को दिखता है स्वर्ग का, और सिंहासन पर बैठे पिता परमेश्वर के हाथों में एक पुस्तक है जो कि सील्ड है, और उस सील को खोलने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के रूप में, जो कि वध किया गया था, प्रकट होते हैं वहाँ पे, और सिर्फ वही हैं जो उस सील को खोलने के योग्य होते हैं। और छठे अध्याय में जो हम आज देखेंगे उसमें हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु ने एक एक करके वो सील्स खोली। सील यानी कि हिंदी में उसको मोहरें बोला गया है। तो एक पुस्तक है जिसके ऊपर 7 मोहरें लगी हुई हैं और एक एक करके वो मोहर खुलती है। ये जो कार्यक्रम होगा, यूहन्ना को ये जो दर्शन दिखा, ये भविष्य में होगा, अभी तक ये घटना हुई नहीं है। और जब ये घटना होगी, जिस तरह से एक एक मोहर खुलेगी, एक एक मोहर खुलने से धरती के ऊपर कुछ कुछ होगा पूरे विश्व में, और उन चीज़ों के बारे में इस अध्याय में बताया हुआ है। तो आइए हम सीधा पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा, मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना, आ। यूहन्ना को उसने कहा, आजा। मैंने दृष्टि की, यानी कि यूहन्ना ने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करते हुए निकले हैं कि और भी जय प्राप्त करें। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को कहते हुए सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेल उठा ले को इंग्लिश में क्या है? पावर वॉज गिवन टू हिम दैट ही शुड पीस, यानी कि शांति को हटा दे। और धरती पे लोग आपस में और ज़्यादा लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ ही रहे हैं, लेकिन तब और ज़्यादा लड़ेंगे जैसे कि पहले कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे मेल लिखा है, इसका अर्थ है शांति को हटा देंगे और लोग आपस में और ज़्यादा लड़ना शुरू कर देंगे। तब उसने तीसरी मोहर खोली, और मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। अब देखिए, जो पहले घोड़ा था उस पे हम ऐसा देखते हैं कि जो सफ़ेद घोड़े पे बैठे हुए थे, तो ये सब कलेश शुरू होने से पहले एक और मौका दिया गया कि लोग कुछ बचाए जाएं। ठीक है ना? तो इससे में ये पता लगता है पहले वाले पे कि और भी जय प्राप्त करे, यानी कि और भी लोग विश्वास में आए, सुसमाचार अच्छे से प्रचार होगा, और उसके बाद एक एक करके कलेश आने शुरू होंगे, झगड़े लड़ाइयाँ और बढ़ जाएंगी। मुझे याद है जब कोरोना का समय आया तो मसीह लोग आपस में ये बात करते थे, डिस्कशन करते थे, और एक दूसरे से पूछते थे कि क्या ये अंत समय जो प्रकाशित वाक्य में जो विपत्तियाँ हैं उनमें से एक है। तो हमने सोचा इसके बारे में, वचन से भी सोचा, और हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि नहीं, ये तो अभी जो कोरोना के समय में विपत्ति है, जब इतने लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, पूरे विश्व में लोग सड़कों पे मर रहे हैं, और अपने हिंदुस्तान में लोगों को जलाने के लिए लाइन लगी हुई है शमशान घाटों के बाहर, तब भी ये विपत्ति कुछ भी नहीं है उस विपत्ति के सामने जो प्रकाशित वाक्य में लोगों के ऊपर आएगी, विश्व के ऊपर आएगी। तो ये जो दूसरी और तीसरी सील खोली गई है, जो तीसरी मोहर खोली गई है, ये उसी प्रकार की विपत्ति है। तो लाल घोड़ा
और फिर एक काला घोड़ा, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राचीनों के बीच में से एक शब्द सुना, दिनार का सा दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यानी कि जो गेहूं है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। तो लड़ाइयाँ, उसके बाद सब चीज़ों का महंगा हो जाना और ज़्यादा महंगा हो जाना। फिर चौथी मोहर खुलती है, तब मैंने चौथे प्राणी का यह शब्द यह कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी, यानी कि डिजीज, महामारी, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो 1/4 दुनिया के जो लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। यानी कि जो मार्टियर्स थे, जो सुसमाचार के प्रचार के लिए, प्रभु के नाम के लिए मारे गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। अब ये विश्राम की परिस्थिति में है, ये दुखी नहीं है। शायद इनका वचन जब ये बोलते हैं कि बड़े शब्द से पुकार के कह रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि वो कहीं परेशानी वाली जगह में नहीं, वो रेस्ट कर रहे हैं, दे आर रेस्टिंग, विश्राम कर रहे हैं। तो उनको बोला गया कि तुम थोड़ी देर और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो। तो ये घटनाएं इकट्ठे नहीं हो रही, थोड़े थोड़े समय में हो रही हैं, और इनके आपस में मतलब कुछ समय तक चलेंगी शायद, और उनके बीच में भी कुछ समय होगा जब एक घटना के बाद दूसरी घटना शुरू होगी। तो यहाँ पे इस समय के बीच में भी जो मसीह लोग हैं, शायद वो इस बात को पहचान के प्रचार भी करें कि देखिए वचन में ऐसा लिखा है और यही सब हो रहा है, तब भी लोग उन्हें मारेंगे, तब भी लोग, उनके ऊपर का जो सताव है वो कम नहीं होगा। तो उनकी जब तक गिनती पूरी ना हो ले, तब तक परमेश्वर बदला नहीं लेंगे। जब उनमें उसने छठी मोहर खोली, मेमने ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब उन्होंने छठी मोहर खोली, तो यूहन्ना ने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। यानी कि अब ये प्राकृतिक आपदाएं, अभी तक तो आपस में लोग खुद लड़ रहे थे, अब प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो गई और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यहाँ पे मीटियोर स्ट्राइक्स या एस्टेरॉइड जिन्हें बोलते हैं, उनकी बात शायद हो रही है, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। जो पत्र पुराने समय में नहीं होते थे जिन्हें गोल करके यूं खोल के पढ़ते थे, उसकी बात हो रही है, क्योंकि इंग्लिश में इसको स्क्रोल कहा गया है। और हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल गया। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन ठहर सकता है। तो ये डे ऑफ जजमेंट जो है ये है। जो छठा अध्याय है वो यहाँ पे अंत करता है छठी मोहर खुलने तक, और 7वीं मोहर खुलने से पहले कुछ और बातें वचन में दी गई हैं, उनको हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, और फिर 7वीं मोहर जो कि आखिरी मोहर है वो खुलेगी। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद के साथ आज के वचन को ख़त्म करता हूँ। प्रभु, आपने पढ़ने का मौका दिया और हमें बताया है कि आने वाले समय में क्या होगा। हमें इतनी समझ बुद्धि दीजिए कि हम इन चीज़ों के लिए तैयार रहें,
और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ये सब बातें बताने वाले और सिखाने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।